वहीं पे खड़े रही। आइए साइड दिखा दी। भैया भैया अरे मौन करवा दो। यहीं पे ऐसे हो जाते ना थोड़ा। ठीक है वैसे ठीक है वहीं पे क्लाइंट से मौन हो जाएगा फोटो साथ में के लिए हम लोग 1 मिनट के लिए थोड़ा सा मौन रहा। और मुझे आज से 15 वर्ष पहले याद आ रहा है कि 2 व्यक्ति जोड़ी बनाकर हमारे यहाँ आते थे। आलोक जी, और जब ये आए तो पूछते थे कि भाई झा जी कहाँ हैं, तो ना भैया तुरंत आ रहे हैं झा जी। बड़ा आत्मीय लगाव था और ऐसा वैसा लगाव नहीं था। जब भी आते थे हमारे आवास पर घंटों बैठते थे और नॉन वेज के भी बड़ा शौकीन थे कि कुछ बना उना है कि नहीं। रणवीर जी मतलब एक स्मृतियाँ पुरानी और दुर्भाग्य से हम लोग के बीच नहीं है, नियति का खेला है। मेरी बहुत बहुत श्रद्धांजलि है। उसी प्रकार अवधेश प्रीत जी, और मैं जानता हूँ सर ने कहा कि पत्रकारों का जीवन बड़ा कष्टमय होता है, तो मैं उसको मानता हूँ। जो पुलिस मैनुअल की ड्यूटी होती है 24 आवर्स, तो उस पुलिस मैनुअल से भी कड़ी ड्यूटी पत्रकारों की होती है। और कहीं कोई घटना होती है तो सबसे पहले आपको संवाद जो है वहीं से आपको मिलता है, तब जाकर सारा तंत्र जो है वह मतलब सक्रिय होता है। इसलिए मेरी श्रद्धांजलि है। और ये जो श्रमजीवी पत्रकार यूनियन है, समय समय पर लोग कहते हैं और कुछ बात भी कहते हैं, तो उसमें सहयोग रहता है। तो आज के इस दिन में चूँकि बहुत टफ लाइफ इन लोगों ने जिया है, तो जो काम होगा तो आलोक जी से भी मैं कहता हूँ कि मेरी ओर से 10-10 हज़ार रुपये दोनों घर में आप पहुँचवा दीजिएगा। हमसे ले लेंगे आलोक जी, पहुँचा देंगे। और हम लोग यही कुछ छोटा मोटा सहयोग कर सकते हैं, जिससे कि एक अपने मन में भी सेटिस्फैक्शन रहे कि व्यक्ति नहीं है लेकिन उसके प्रति जो है संवेदना है। बस यही कहना था। झा जी और अवधेश जी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हूँ। हमारा भी पॉलिटिकल लाइफ काफ़ी लंबा है, इन लोगों से व्यक्तिगत संबंध भी रहे हैं और आज हमारे बीच नहीं है। और मैंने कहा भी कि बहुत कठिन लाइफ खास करके पत्रकार बंधुओं का होता है। कब कहाँ फंसेंगे ये बात की जवाबदेही यदि सच्चे ढंग से पत्रकार निभाते हैं तो उनको रिस्क भी काफ़ी है। सरकार के स्तर पर भी कई बार हम लोगों ने प्रयास किया कि पत्रकारों को एक सुविधा होनी चाहिए, सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। निश्चित रूप से उस समय तो हाउस में भी हमने चर्चा लगातार करते रहे हैं, लेकिन सरकार से आज भी आप सबके माध्यम से सरकार तक अपनी भावना पहुंचाना चाहते हैं कि सचमुच में इस कठिन काम के प्रति पत्रकारों का जो काम है 24 आवर्स, कहीं कुछ घटना घटी तो पत्रकार के दिल दिमाग में बात आ जाती है और वहाँ वो पहुँचते हैं कठिन परिस्थिति में। इसलिए सरकार को गहराई से विचार करना चाहिए। आज इन दोनों महानुभावों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और सरकार से आग्रह करते हैं कि निश्चित रूप से एक गहराई से विचार सरकार को करनी चाहिए। पत्रकार का जो कठिन और ख़ास करके हम समझते हैं कि जो कभी कभी तो बहुत बड़ा रिस्क आप सबको लेना पड़ता है, पत्रकारों को लेना पड़ता है। निश्चित रूप से विशेष परिस्थिति में सरकार को कई बार हम सब लिखते भी रहे हैं, कहते भी रहे हैं, लेकिन रिजल्ट अभी तक नहीं हुआ है। हम भी कोशिश करेंगे, उनके परिवार तक नहीं पहुंच पाए हैं, परिवार तक पहुंचेंगे, क्या स्थिति है उनकी, तो कहीं न कहीं किसी परिस्थिति में हम सहयोग करने का प्रयास करेंगे। क्या परिवार चाहता है, किस रुपये सहयोग चाहता है। समस्या है सर अभी सरकार ने, हालांकि आप लोगों के प्रयास से सरकार ने सुनी भी है और कुछ पेंशन की राशि दी जा रही है, लेकिन सर इसमें जो नियमावली बनी है वो बहुत ही क्लिष्ट है।
मतलब उसमें 80% पत्रकार नहीं आ रहे हैं। नियमावली को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं और इसकी वजह सिर्फ है वो मीडिया हाउस, जो कि पत्रकारों को जो चीज़ें मिलनी चाहिए, सैलरी स्लिप नहीं मिल पाती है, पीएफ नहीं काट पाते हैं, और जो कंडीशन है नियमावली में पीएफ मस्ट कर दिया गया है। तो ऐसे में 80% लोग छूट जाएंगे। जयकुमार झा बहुत प्रयासरत थे, 2 महीना 1 साल पहले इन्होंने आवेदन दिया था। इनका पेंशन इसलिए नहीं बना कि वो पीएफ इनका नहीं कटा था, नहीं तो आज कम से कम इनकी पत्नी को एक जो फैमिली पेंशन होता है वो ज़रूर मिलता। तो इस पर सर आप लोग थोड़ा हाँ नहीं, ये जो है हम आपसे आग्रह करेंगे कि जो आप बता रहे हैं एक आपकी ओर से एक लिखित भी आ जाए, हमें आप दें। तो ये कठिनाई है, कई जगह से बातें आई है कि जब सरकार ने नियम बना दिया, कानून बना दिया, तो करीब ईजिली सबको ये अवेलेबल हो जाए, उनको मिल जाए, ये बातें होनी चाहिए। किस पॉइंट पर कठिनाई महसूस कर रहे हैं आप सब, उसको एक लिखित भी दे देंगे। और अभी मैं देखा हूँ आपका ये बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन का एक बार और हम आए थे, तो बड़ा दुर्दशा है। ये सरकारी बिल्डिंग है, सरकारी ज़मीन है, बिल्डिंग शायद आप लोग बनाए होंगे या पता नहीं क्या कैसे बनाए, तो बहुत रद्दी हालत में है। हम प्रयास करेंगे हम सब भी कहीं न कहीं इसकी व्यवस्था हो कि आप सब यहाँ आएँ तो ठंडे दिल से विचार कर सकें, बात कर सकें और अपना काम कर सकें। हमको ज़्यादा उसी ऑफिस टाइप का ये बना होगा, इसलिए ये हमको बड़ी तकलीफ़ हुई देखकर कि इस दशा में आज हमारा ये बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन की ऑफिस है, सरकार की ज़मीन है, सरकार की जवाबदेही बनती है। 51 से रन कर रहा है। 51 से रन कर रहा है, तो हमको इस पर भी हम सरकार से बात करेंगे, कोई रास्ता निकालेंगे। आइए। नहीं, अमूल्य लोग थे ये पत्र और पत्रकारिता जगत में इन लोगों का अमूल्य वो योगदान था। झा साहब से पूर्व से परिचय रहा, उनका स्वभाव ऐसा था कि वो सबके लिए काम करते रहे। अखबार उनके बिना अधूरा लगता है। और इन लोगों ने पत्रकारिता में अपना जीवन बिता दिया। गरीबों के प्रति संवेदना थी, वो समाचार खोज के लाते थे झोंपड़ी से, गरीब के बच्चों के बारे में लिखते थे। और बाकी तो ये तो आदर्श पत्रकार थे ये लोग, लेकिन भगवान की इच्छा के सामने कुछ नहीं। इन लोगों के जाने से पत्रकारिता जगत में बहुत नुकसान हुआ। करती हूँ, ये पत्रकारिता के क्षेत्र के लिए बहुत ही अपूरणीय क्षति है, असमय दोनों का जाना। और पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत ही मजबूत कड़ी थे और एक तरह से गुरु थे। जो नए पत्रकार थे हम लोगों के लिए भी वो गुरु थे। आज उनकी श्रद्धांजलि सभा है, मैं श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। जयकुमार झा जी एक बहुत ही निर्भीक और निष्पक्ष पत्रकार थे और लगातार विधानसभा और विधान परिषद के खबर को कवर करते थे। और हम लोग जब भी सदन जाते थे तो इनका काफ़ी सहयोग मिलता था और बहुत ही बेबाक इनकी लेखनी थी। ऐसे महान शख्सियत का असमय चले जाना बहुत कष्टदायक है। हम इनके आत्मा के शांति के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं। और दूसरे हमारे मित्र अवधेश प्रीत जी हिंदुस्तान अखबार में सब एडिटर थे, इनका भी काफ़ी सहयोग हम लोगों को मिलता था। तो आज हम अपने 2 भाई को खोया है, इसका काफ़ी हमें पीड़ा है और हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि इनको आत्मा को शांति मिले।